हेलो फ्रेंड्स। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम एग्रीगेट टर्नओवर है उसके मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर है उसके मीनिंग को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स ऑफ सप्लाई है वो समझते हैं। ये हमें एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी जब हम डेफिनेशन समझेंगे तब हमें काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, हम जो सप्लाई के जो टाइप्स है उसको चार बेसिस पर बांटते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी के बेसिस पर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिडिक्शन के बेसिस पर, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। ठीक है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। जो टैक्सेबिलिटी है उसके बेसिस पर सप्लाई को टू पार्ट में बांटा गया है, एक टैक्सेबल सप्लाई और एक एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसमें इंक्लूड है जीरो रेटेड सप्लाई, और जो एग्जम्प्ट सप्लाई है उसमें इंक्लूड है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अब इनका क्या क्या मतलब होता है इनको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, यानी एरिया के बेसिस पर। तो एरिया के बेसिस पर हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंटरेस्टेड सप्लाई और एक इंटरेस्टेड सप्लाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर हम सप्लाई को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो उसका नेचर कंपोजिट सप्लाई हो सकता है, या उसका नेचर मिक्स सप्लाई हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल सप्लाई, ना तो वो कंपोजिट है ना मिक्स है, यानी जो रेगुलर सप्लाई। ठीक है, और ये पार्ट है जो नेचर वाला पार्ट है वो हमने जो सप्लाई चैप्टर है उसमें हमने कवर कर चुका है। कर चुके। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। पर्सन के बेसिस पर अगर वो पर्सन सप्लायर है तो उसके लिए आउटवर्ड सप्लाई होगी, और यदि वही पर्सन अगर रिसिपिएंट के रूप में होगा तो उसके लिए वो इनवर्ड सप्लाई होगी। ठीक है, यानी अगर एक के लिए वो आउटवर्ड है तो किसी दूसरे के लिए वो क्या होगी, इनवर्ड सप्लाई होगी। ठीक है, अब हम हर का एक मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन टैक्सेबल सप्लाई, जो सेक्शन 2108 है, सब सेक्शन 108 है उसमें डिफाइन है सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी विच इज लेविएबल टू टैक्स, यानी जो लेवी है जिसके ऊपर जो टैक्स है। अब कौन कौन सी जिसके ऊपर लेवी है, देखिए, जो सेक्शन 9 है उसमें लिखा हुआ है कि देयर सेल बी लेवी ए टैक्स कॉल सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी अगर यहाँ पर हम सभी को समझे, जैसे मतलब कि सीजीएसटी एक्ट आईजीएसटी एक्ट दोनों समझे, तो यहाँ इंट्रा स्टेट आप हटा दीजिए, तो मतलब कि ऑल यहाँ पर इंट्रा स्टेट हटा दीजिए। ठीक है, तो ऑल सप्लाईज पर मतलब कि टैक्स है वो लेवी किया जाएगा, ऑल सप्लाईज पर टैक्स लेवी किया जाएगा। मीन्स कि हर सप्लाई है क्या वो टैक्सेबल सप्लाई है, यस, ऑल सप्लाईज है वो टैक्सेबल सप्लाईज है। ठीक है, ऑल सप्लाईज क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि ऑल सप्लाईज पर टैक्स है वो लेवी किया जाएगा। लेकिन इनमें से हम एग्जम्प्ट सप्लाई है, यानी कुछ सप्लाईज हैं जिनको गवर्नमेंट ने, मतलब वो टैक्सेबल सप्लाई तो है लेकिन उनको गवर्नमेंट या तो नील रेट ऑफ टैक्स, या तो मतलब कि 0% के रेट से टैक्स करती है, या फिर उनको वुली एग्जाम कर रखी है किसी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अभी तक तो क्या है कि नील रेट ऑफ टैक्स है, जनरली गुड्स केस में है, और जो वुली एग्जाम्प्ट है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है उसमें सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर रखी है। तो यानी जिनको अगर नील रेट ऑफ टैक्स लेवी होती है या जिनको वुली एग्जाम्प्ट कर रखा है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई कैटेगरी में आ जाएगी। तो यानी वो टैक्सेबल सप्लाई से हटकर कहाँ आ जाएगी, वो एग्जाम्प्ट सप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में मतलब क्या था, टैक्सेबल सप्लाई मींस जिस पर लेविएबल टू टैक्स, तो लेविएबल टू टैक्स इसमें से एग्जम्प्ट सप्लाई को हम हटा देंगे, तो मतलब कि जो टैक्सेबल सप्लाई जिस पर टैक्स लगना है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल मीनिंग समझे तो टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होता है, जिस पर जीएसटी चार्ज होना है वो टैक्सेबल सप्लाई होगी। ठीक है, इसके साथ ही हम एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर लेते हैं। एग्जम्प्ट सप्लाई में हमने दो, फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, सेकेंड पार्ट में है इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब अगर इस डेफिनेशन में आते हैं हम, पहले हम यहीं से कर लेते हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कि मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच नॉट लेविएबल टू टैक्स, यानी जिस पर जीएसटी लेवी नहीं होता। अब ये कहां से पता चलेगा अपने को, देखो सेक्शन 9 से देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि लेवी किया जाएगा टैक्स। ठीक है, यानी यही सेम डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में, ठीक है, यही आईजीएसटी में और यही एसजीएसटी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी का ये नाम हटा देते हैं, सिर्फ एक टैक्स कॉमन नाम रखते हैं। ठीक है, तो सेल बी लेवी ए टैक्स
ऑन ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा, तो मतलब नॉन टैक्सेबल हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। और एक यहां पर स्टार्टिंग लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9(2), यानी जो सेक्शन 9 है सबसेक्शन 2 है उसमें जो प्रोविजन दिया हो उसको ध्यान में रखते हुए हम, तो मतलब वो तो अभी जिंदा है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन है, उसको हम कहीं से भी नहीं छेड़ेंगे उसको, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो यानी इनको तब लेवी किया जाएगा जब गवर्नमेंट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करे। तो अभी तक तो गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं किया, तो मतलब ये भी मतलब कि इन पर भी लेवी नहीं है, तो मतलब ये भी नॉन टैक्सेबल हो गए। तो नॉन टैक्सेबल कितने हो गए, एक तो नॉन टैक्सेबल ये हो गया और एक नॉन टैक्सेबल ये हो गया, जो मतलब कि कौन से 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दो नॉन टैक्सेबल में आएंगे और यही हम यहाँ देखेंगे कि नॉन टैक्सेबल है जिस पर लेवी नहीं है, तो लेवी किस पर नहीं है, एक तो पेट्रोलियम जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और एक एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इनके एग्जांपल यही इनके एग्जांपल है, ठीक है, यही इनके एग्जांपल नॉन टैक्सेबल सप्लाई के। तो हमने नॉन टैक्सेबल सप्लाई समझ ली, एग्जाम सप्लाई है उसमें, और अब एग्जाम सप्लाई है उसकी डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड हो गया, जो एक तो जिस पर नील रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट होता है, जो जनरली किसके केस में होता है, गुड्स की केस में होता है, जो अपने सिलेबस में है नहीं। और एक है वुली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज केस में कर रखा है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है उसके थ्रू, ठीक है। ये अपन एग्जाम्शन चैप्टर उसमें समझेंगे, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई उसको इंक्लूड किया गया है एग्जाम सप्लाई में, और ये हमने सेक्शन 9 है जो मतलब कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी, ठीक है। तो ये एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। और टेक्सटाइल सप्लाई हमने समझ ली। अब है नेक्स्ट जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब कि फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कौन कौन सी, या तो मतलब कि जो इंडिया के बाहर अपन जिनको सप्लाई कर रहे हैं, यानी जिनको हम क्या कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, एक तो वो, और एक है जिनको इंडिया के अंदर कर रहे हैं उसको भी जीरो रेट सप्लाई कहेंगे। किसको कर रहे हैं इंडिया के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, जिनको शॉर्ट में क्या कहेंगे सेज डेवलपर या सेज यूनिट है, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज की, उनको हम क्या कहेंगे जीरो रेट सप्लाई। तो सिंपल मीनिंग क्या समझे जीरो रेट सप्लाई का मतलब कि या तो हम इंडिया के बाहर कर रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको जीरो रेट सप्लाई कहेंगे, या फिर इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो सेज डेवलपर या सेज यूनिट को कर रहे हैं तो उसको हम जीरो रेट सप्लाई कहकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब वेयर जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में हो। अब यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर का क्या मतलब है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मतलब है। अब देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब तो आप सिंपल मीनिंग में समझें कि जहां से सप्लाई की जा रही है, ठीक है, जो सप्लायर जहां से जो सप्लायर होता है जहां से वो सप्लाई कर रहा है वो लोकेशन सप्लायर है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इसका एक पूरा चैप्टर है जो सीए फाइनल के सिलेबस में है, जो सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, ठीक है, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो हमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लीजिए जहां पर लोकेशन सप्लायर एंड प्लेस सप्लाई को सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में हो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहकर चलेंगे, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगी, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई है वो टू डिफरेंट स्टेट में हो, यानी अगर सेम स्टेट में हो तब तो इंटर हो जाएगी, इंटर स्टेट हो जाएगी, लेकिन अगर वो टू डिफरेंट स्टेट में हो या मतलब कि टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो या एक स्टेट में हो और एक यूनियन टेरिटरी में हो तब उनको हम क्या कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई कहकर चलेंगे। और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी होती है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, राजस्थान में, तब इसको क्या कहेंगे हम इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सेम स्टेट है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दिल्ली में हो तब क्या होगा, लोकेशन सप्लाई राजस्थान और प्लेस सप्लाई दिल्ली, तब ये डिफरेंट स्टेट है, तब क्या कौन सप्लाई होगी, इंटरस्टेट सप्लाई होगी। बस अपने को इतना ही दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, ठीक है।
आउटपुट सप्लाई कौन सी होती है, सप्लायर के लिए होती है। ये जो सप्लायर होता है उसके लिए आउटपुट सप्लाई होती है, और अगर वो रिसिपिएंट रूप में होता है तो उसके लिए क्या रहती है, वो इनवर्ट सप्लाई रहती है। तो आउटपुट सप्लाई के लिए कैसे, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जो हमने सप्लाई चैप्टर पढ़ी थी सभी चीजें, ये उसके लिए क्या रहती है, ये सप्लायर के लिए आउटपुट सप्लाई रहती है। और इन्हीं का जो फॉर्म्स है वो इनवर्ट सप्लाई में कैसे रहेगा, परचेज, एक्विजिशन, एनी अदर मीन्स विद और विदाउट कंसिडरेशन, इनको हम इनवर्ट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की मीनिंग। देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई किसके लिए, सप्लायर के लिए। ठीक है, कौन सी, टैक्सेबल सप्लाई। अब टैक्सेबल सप्लाई का मतलब हमने समझा है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी हमने इसका मतलब समझा है क्या होता है। एक्सपोर्ट है, वो भी हमने समझा एक्सपोर्ट क्या होता है। और इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई भी इसमें इंक्लूड हुई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इंटरस्टेट सप्लाई को अलग से क्या क्यों ऐड किया है, जैसे मतलब कि यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई हो गया, अगर टैक्सेबल सप्लाई में भी इंटर इंटर हो सकती है। ठीक है, देखिए ये जो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ये इंटरस्टेट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक्सपोर्ट आपको पता है, जब एक्सपोर्ट है हम करेंगे तो मतलब कि किसी दूसरे मतलब कंट्री को जाएगा तो मतलब वैसे भी ये इंटरस्टेट होनी है, क्योंकि यहाँ पर टू मतलब जो सप्लाई की जो लोकेशन है और जो रिसिपिएंट की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई की है कि मतलब कि कहाँ जाएगी, मतलब कि दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में जाएगी तो मतलब ये एक्सपोर्ट होगा। तो मतलब कि ये भी इंटरस्टेट है और ये भी इंटरस्टेट है, और ये अपनी इंटरस्टेट होगी। ठीक है, तो बस आप ऐसा करो, आप सिंपल नहीं समझो कि मतलब कि एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी जितने भी उसके ब्रांचेस हैं सभी की अगर मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट सप्लाई है, इनका सभी का टोटल करेंगे। लेकिन हम उसमें सीजीएसटी है, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी से सब वो इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी जो भी मतलब कि जैसे कि अपनी जैसे सप्लाई होती है, जैसे मतलब कि अगर मैं कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ, जैसे कि मतलब कि 1000 रुपीज़ में, और उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, जैसे कितना जीएसटी 180 रुपीज़ का जीएसटी लगा है, तो मुझे टोटल कितनी 1180 रुपीज़ मुझे टोटल रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो हम एग्रीगेट टर्नओवर में जो ऐड करेंगे सिर्फ ओनली 1000 ही ऐड करेंगे, उसका जो जीएसटी कंपोनेंट पार्ट है वो हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। और इनवर्ड सप्लाई हमने समझी कि जैसे हम जो परचेज करते हैं उसके ऊपर क्या आता है, जैसे मतलब कि जनरली तो क्या होता है, सप्लायर ही टैक्स पे करता है। ठीक है, जो जीएसटी चार्ज करता है उसके ऊपर और गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिनको हम इनवर्ड सप्लाई कहते हैं, जहाँ पर हम क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है वो ही उस पर मतलब कि जीएसटी पे करेगा। तो मतलब कि जैसे कि मैं अगर कोई गुड्स है उसको मैं सेल करता हूँ तो मैं कुछ खरीदता भी तो हूँ, तो अगर मुझे उस खरीदने पर मुझे अगर जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो मतलब वो जो परचेज है जिसके ऊपर मुझे जीएसटी, जो इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो वो इनवर्ट सप्लाई मेरी आउटवर्ड जो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर उसका पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ ओनली टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई है, वही पार्ट बनेगी। ठीक है, इनको ही हम एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मानेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसको अगर एग्जाम्पल से देखें, तब देखिए जैसे कि ये देखिए आप कि एक्सपोर्ट सप्लाई से, जैसे एक बिजनेस उसकी दो ब्रांचेस है राजस्थान और यूपी में, एक एक्सपोर्ट सप्लाईज हैं और जिसकी 2 लाख और 3 लाख वैल्यू। ठीक है, ऐसी इंटरस्टेट मूवमेंट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो हमने समझा था कि जैसे कि डिम्ड सप्लाई हो गई और इंटरस्टेट मूवमेंट है तो मतलब इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, और ऐसी इंटरस्टेट सप्लाई है और इंटरस्टेट सप्लाई अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन है, और एग्जाम सप्लाई है, नॉन टैक्सेस सप्लाई है, नॉट इंक्लूडेड एग्जाम सप्लाई, विशुद्ध तो एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होती हैं लेकिन ये अलग से दे रखी है हमें, और जीएसटी कंपोनेंट जो भी टैक्सेस सप्लाई है उसके ऊपर। ठीक है, और इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज है और इनवर्ट सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज है। अब बताइए आप इसमें से कौन कौन सी सप्लाई है जो हम जिसको हम कंसिडर करेंगे जीएसटी पर्पज। ठीक है, तो देखिए जो एक्सपोर्ट सप्लाई है वो होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट है इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट करेंगे, और इंटरस्टेट सप्लाई होगी, और इंटरस्टेट सप्लाई अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन है, एग्जाम सप्लाई भी होगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी होगी, लेकिन जीएसटी कंपोनेंट है इनवर्ट सप्लाई और इनवर्ट सप्लाई, चाहे भले ही रिवर्स चार्ज पर लाइबल हो चाहे मत हो, यानी ये 3 सप्लाई है, ये हमारी एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट कहाँ तक बनेगा,
यहाँ तक हमारा एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट बनेगा, ठीक है। तो मतलब टोटल करते हैं तो इसका 43,30,000 है वो एग्रीगेट टर्नओवर होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ऑन ऑल पैन इंडिया बेसिस पर। तो मतलब कि हम जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो पैन बेसिस पर लेते हैं, जो मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है और उसमें पैन नंबर सभी के लिए सेम रहता है। तो मतलब कि इसकी जितने भी मतलब कि ब्रांचेज हैं, जो राजस्थान यूपी ब्रांच, इसको जो मतलब कि इसका जो टोटल टर्नओवर है वो हमारा पैन है उसका टोटल टर्नओवर होगा, ठीक है। तो मतलब 43,33,000 एग्रीगेट टर्नओवर होगा। तो ये हमने इस लेक्चर में एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी डेफिनेशन समझी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम 22, 23 और 24 हैं उनको समझेंगे।